ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के अनमोल महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, तुम हो राजयोगी राज ऋषि। ऋषि माना पवित्र, और हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है ही पवित्रता। राजयोग के लिए पवित्रता मनसा की, वाचा की, कर्मणा की बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, मनुष्य आत्माएं रावण की दलदल में फंसे हुए हैं, बाबा ही दलदल से निकालने के लिए आए हैं। और बाबा पुरुषार्थ कराते हैं देही अभिमानी बनने का। जितना देही अभिमानी बनते हैं उतना हम माया की दलदल से निकलते जाते हैं। विशेष बाबा ने आज ये भी कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या। इस संसार की, पुरानी दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। जो इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं वही माया की दलदल से सहज निकल पाते हैं। सुनते हैं बाबा की मुरली, मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना पवित्र। क्वेश्चन है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? आंसर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज़ खाएं, आदि आदि। ये लालच ना हो। तुम पूरा ही बनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजता था तो बच्चों से गीत का अर्थ पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? बाबा की राह, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह कब से भूले हो? बाबा पूछ रहे हैं। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा पूछ रहे हैं, जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वो रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। आत्मा परमधाम से सतयुग में आई तो सतयुग में थोड़ी बाबा को याद करते हैं, बाबा को भूले हुए होते हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाला कोई है नहीं, जानते ही नहीं उसे। वहाँ कोई बाप को ही नहीं जानते, गोया भूले हुए हैं। तो सतयुग से राह भूले, ना कि द्वापर से। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते भी हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए, ताकि हमारी बुद्धि चले। इसलिए बाबा सब प्रश्न पूछते हैं। बुद्धि चलेगी तो विशाल बुद्धि बनेगी, तीक्ष्ण बुद्धि बनेगी, और हमारा व्यक्तित्व उसमें निखार आएगा। यह ज्ञान ही निराला है। ज्ञान का सागर तो बाप ही हैं। बाप सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वो कौन हैं, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं,
क्योंकि कल्प कल्प ऐसे होता आया है और होता रहेगा, इसलिए कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि में भी नहीं लिखा और कोई महात्मा आदि भी नहीं बताते हैं। शिव बाबा ही ये राज समझाते हैं कि आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उनमें 84 जन्मों का पाठ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, देवी देवता अनेक बार बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं, करके लाखों हजार वर्ष कहीं फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, ब्रह्मा बाबा बच्चा भी है और वनी स्त्री भी है, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं। जैसे लौकिक में पति स्त्री होती है उसको अडॉप्ट ही करता है, एक तरह से शादी होती है, फिर उनके द्वारा वो मुखवंशावली बच्चे पैदा करते। पर यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली बच्चे ब्राह्मण बनाते, इसलिए ब्रह्मा वन्नी भी है अर्थात स्त्री है। देखो कितनी बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, यह है प्रैक्टिकल। संगम युग पर अब बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वो राजा बने। 84 जन्मों में आए, बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। यहाँ बाबा ज्ञान देते हैं और ज्ञान का मतलब है ही समझ। शास्त्रों आदि में बाबा बता रहे हैं कोई भी समझ देता ही नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाबा से योग है अर्थात बाप की याद है। योग माना याद। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। तो बाप पहले पहले कहते हैं हम योगियों को, जो राजयोगी बच्चे हैं उनको पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। राजयोगी वही कहला सकता है जो पवित्र हैं। यह तुम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट भी हो गए। शिव बाबा हमारा परम टीचर है तो हम सभी गॉड स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, भगवान पढ़ाते हैं। यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्मों के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। सतयुग में भी राज विद्या की पढ़ाई होगी, भाषा आदि सीखनी होगी। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका यानी स्टेप एक एक जन्म नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं। संगम युग पर सारी समझ होती है 84 जन्मों की, कैसे हम एक एक पौड़ी नीचे उतरते हैं और फिर कैसे चढ़ते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाएँ। तुम सुख धाम में तो हो, तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के स्थान 2 हैं। कौन से?
शांति धाम और सुख धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों हैं और परम धाम में केवल शांति है। दुख धाम में अशांति है। ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है। बच्चा है, शरारत कर रहा है, कमरे में उसको बिठा दो, अच्छा लगेगा जब तक कि वो बाहर खेलने नहीं जाए। ऐसे ही आत्मा का स्थान परमधाम घर रहने का है, वहाँ आत्मा जाती हैं, लेकिन सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आना ही है। पार्ट प्ले करने में, खेल खेलने में ही मज़ा आता है, आनंद आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं विकर्म विनाश हों। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगर कोई रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम, सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिसको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं तो शांत तो हो ही जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल की शांति। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांत रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानो वाच्य। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, अर्थात गोल्डन एज में जाना है, प्योर बनना है। जैसे सोने में खाद मिलाई फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे। फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, अब तुम्हारी बुद्धि में है। हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। तुम्हें भी खुशी है कि तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है। बेहद की बादशाही अर्थात सद्गति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म में तत्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ भी नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है। बाप को याद करने में कभी दिक्कत होती है? बाबा सर्व संबंधी है, प्राप्ति सामने है स्वर्ग की बादशाही किसी जन्मों के लिए। और यहाँ वर्तमान में भी बाबा अतीन्द्रिय सुख देता है, इच्छा मात्रम अविद्या बना देता है। और क्या नहीं बाबा देता, सब कुछ संगम युग पर बाबा देता है और बनाता भी है। ऐसे बाप को हम कहीं दिक्कत है याद करने में तो बाबा की इंसल्ट है। मगर फिर भी कई बच्चे कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बिंदु रूप को कैसे याद करें। बच्चे कहते हैं बाबा को आधा कल तो बड़े लिंग रूप को याद किया, पूजा की याद कहाँ किया, पर ऐसे कहते हैं। वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएं। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं।
बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। जब जब जैसे जैसे पाठ चलता जाता वैसे सब कुछ बाबा समय अनुसार बताते जाते हैं। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ, पहले प्राइमरी पढ़ेंगे, फिर और आगे थोड़ा बढ़ेंगे, फिर और आगे, फिर अपना जीवन का लक्ष्य तो शुरू से रखते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बाद में ही पढ़ते हैं ना। पढ़ाई भी नंबर बार ही पढ़ते हैं, एकदम सब पढ़ाई। पहली बात बुद्धि में ना बैठे, और फिर बुद्धि में वास्तव में देखा जाए नहीं बैठेगा, पर एक ही बार सारा आपको सारा भोजन हम पूरी उम्र का एक ही दिन खा लें, ये तो नहीं है। ये ज्ञान भी आत्मा का भोजन है, लक्ष्य जीवन का बाबा ने दिया है, वो भी धीरे धीरे हम पाते हैं। तो एकदम कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाई के भी तो कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है बाप बैठ सार समझाते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना होगा, दूसरे कल्प में फिर से इनको पढ़ेंगे, ये पाठ बजाएंगे। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दूबन में फंस गए, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे ऋण के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति ही सुहानी यानी आकर्षण बहुत है। बाप कहते हैं ऋण का पानी मृग तृष्णा के समान इस दूबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद भी फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती औरों को निकलवानती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दूबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो हम माया रूपी रावण की दलदल में से निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास उनकी पहचान है, जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है। अर्जुन साथ रहने वाला था, श्री कृष्ण के साथ रहता था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं, कहते हैं ना ओटे सो अर्जुन, जो पुरुषार्थ करते हैं बाबा के साथ रहते हैं, सब ज्ञान को अंजन करने वाले अर्जुन हैं। अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर रहने वालों की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी ये ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती। अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। अपने आप से पूछो, बाबा के बने हैं, क्या मेरी त्याग वृत्ति है, उपराम वृत्ति है, बेहद की वृत्ति है? इस पुरानी दुनिया को मैं भूली हुई हूँ। यहाँ की जो मेरी इच्छाएं पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, वो तो नहीं है। पूछो अपने आप से कहाँ तक मैं इच्छा मात्रम अविद्या बनी हूँ। अगर वही पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आती रहेंगी, नई दुनिया में जाने के लिए नई नई बातें जो बाबा सुनाते वो स्मृति में नहीं, जीवन में नहीं, तो बाबा का बन के हमने क्या किया? इसलिए बाबा बता रहे हैं कई ऐसे भी हैं जो पहनने, ओढ़ने, खाने की लालच रहती है, तो वो पूछो अपने से, नहीं रहती या रहती है? यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो बनवा में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो तो क्या बनना होगा?
स्वर्ग के मालिक बनते हो तो इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ ही बनना है। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। आजकल तो समय ऐसा है जो पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर जाएंगे पहनेंगे तो चोर नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे, गला काट लेंगे। तो ये सब बाबा बता रहे हैं यहाँ ये इच्छा ना हो। ये कई कारण हैं जो हम बाबा हमें कहते ये ना पहनो। दूसरा वैराग व्रति त्याग व्रति चाहिए। हम बनवा में हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, राज ऋषि हैं। तो ऋषि हमेशा त्यागी वैरागी होते हैं, वो नहीं पहन सकते। तो हम भी ऐसे हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे बीके को देकर आई है, ये भी कारण है। और फिर चोर चकार भी रास्ते से छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं। लेडीज भी ऐसे भेष बना करके आते हैं, इसे युक्ति से लूट करके ले जाती हैं। फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैश्याल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ। और तुम्हारी आत्मा कहती है मैं क्या बना हूँ अभी? ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना, ये मेरा आदि आदि ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ। इनकी आत्मा भी जानती है, ब्रह्मा बाबा की। बाप समझा रहे हैं। मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो, शिव बाबा ही समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। बाबा का काम ही सुनाना, उसको मंथन करना, चिंतन करना हमारा काम है। क्योंकि मंथन चिंतन से एक तो धारणा होगी और दूसरा औरों को भी सुना सकेंगे, नए नए प्लान बना सकेंगे। तुम सदा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। ब्रह्मा बाबा गुप्त रहते हैं। वैसे तो बाबा जैसे शिव बाबा सुनाते हैं, बाबा सब कुछ सुना सकते हैं, सुनाते भी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा है मेरा मेरा, सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट, पांट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव, मन वाणी कर्म संबंध संपर्क सब में वफादार रहना है। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। ये भी एक गुह्य राज है। बाबा के यज्ञ को एक कणा दाना भी मोहर के बराबर समझ करके जो कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते, ये भी बाबा के साथ वफादारी है। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, इसके साथ साथ संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हों। यदि ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। तो चाहे मन है, चाहे बोल है, कर्म है, कोई में भी बाबा ने कहा व्यर्थ ना हो, इसी को वफादार कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा भी व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ये भी बाबा ने कोई ये बातें बताई हैं।
श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में सफलता समाई हुई है। तभी बाबा कहते हैं नंबरवार, क्योंकि अगर हम यथार्थ रीति नहीं जानते, समझते और नहीं चलते तो नंबरवार बन जाते हैं। ज्ञान एक, श्रीमत एक, धारणाएँ एक, मर्यादाएं एक, लेकिन चलने में नंबरवार। आज का बाबा का मम्मा का पॉइंट 11वां, ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। क्रोध भगाएं, क्रोध खत्म करें नहीं, शीतल बन जाओ, क्रोध आपे ही मिट जाएगा। अंधेरा मिटाने के लिए उसको भगाते नहीं, रोशनी करते हैं, अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही जब हम आत्मा प्रेम स्वरूप हैं, उस स्मृति में रहते हैं, वो स्वरूप बन जाते हैं और शीतल बनते हैं, सरल बनते हैं, क्रोध आपे ही समाप्त हो जाता है। कभी क्रोध अग्नि जलना नहीं है, कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। क्रोध ऐसी आग है जिसमें हम जलते हैं, पहले स्वयं जलते हैं फिर औरों को जलाते हैं। इसलिए मम्मा कह रही हैं कभी भी क्रोध अग्नि में जलना नहीं। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, इतना ऊंच होता है, धरती पे शीतलता महसूस होती है, ऐसे हमें भी शीतला देवी जो हमारा यादगार है, मम्मा का यादगार है, ऐसे शीतला देवी बनना है। कल जो बाबा ने तपस्या की पॉइंट दी थी एक्सरसाइज के लिए, फरिश्ता बनकर के कर्म करो, आज बाबा बता रहे हैं देह भान से परे होना है। आत्मा की एक्सरसाइज करने के लिए देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। अभ्यास करते करते नेचुरल नेचर बन जाएगी। वास्तव में आत्मा सदा है, नेचुरल है, अविनाशी है। तो आत्मा जो शरीर के द्वारा कर्म करती है, संगम युग पर बाबा जो हम सब बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, कर्म सिखला रहे हैं, ये हमारी नेचर है। पर अभ्यास करने से नेचुरल नेचर बन जाएगी। तो हमें ये नेचुरल नेचर बनानी है। अभी अभी कर्म में आए, कर्मयोगी बनकर के कर्म किया और कर्म करने के पश्चात अभ्यास हो कि मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।